नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम आज बात कर रहे हैं कि इस देश की राजनीति जा किधर रही है और जो संकेत है वो संकेत क्या बयां कर रहा है कि इस देश की राजनीति कहाँ जाएगी। एक दौर था कि वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे और उन्हें ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज भारत में नहीं था। कहा जाता है कि राजीव गांधी को जब इसकी जानकारी मिली तो एक विदेश जाने का सांसदों का एक डेलीगेट बनाया कि वो लोग अमेरिका जाएंगे, जिसका नेतृत्व वाजपेयी जी करेंगे। और साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उस व्यवस्था के तहत वाजपेयी जी अमेरिका में बेहतर इलाज भी करा सकें। ये बात जब जानकारी मिली वाजपेयी जी को तो उन्होंने राजीव गांधी को फ़ोन किया कि ऐसा तो कुछ कोई वजह नहीं है अमेरिका भेजने का और कोई ऐसा प्रयोजन भी नहीं है जहां हमारे जैसे व्यक्ति को अमेरिका भेजा जाए। तो राजीव गांधी ने कहा कि आप बीमार हैं और आपकी बीमारी का इलाज अमेरिका में बेहतर हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा है कि आप अमेरिका जाइए और आप स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। और आज एक दौर है, जरा सुनिए लालू यादव का वो बयान। आज आरजेडी का स्थापना दिवस था और इस मौके पर नरेंद्र मोदी को लेकर गांधी ने क्या कहा है और जो बातें कही हैं वो वाकई में बहुत ही गंभीर बात है। सत्ता से बीजेपी 2024 में बाहर हो या 2029 में बाहर हो या 2034 में 33 में बाहर हो, जब कभी भी सत्ता से बेदखल होगी बीजेपी, अंजाम कुछ इसी तरीके का होगा। ये लालू के उस संवाद से समझा जा सकता है। जरा सुनिए लालू यादव क्या कर रहे हैं। देश जी के आवास पर उनके पास पर देश भर के 17 पार्टी के नेता जो आए थे, 17 पार्टी उपस्थित हुए थे, मैं भी था। और फिर अभी बंगलोर में हम लोग जुट रहे हैं बुखार के फेंक में नरेंद्र मोदी। ज्यादा न्याय और जुल्म नहीं चलता है, जुल्म करने वाला राज थाना नहीं है। जिसको चाहता केस करो, केस करो, मुकदमा करो, मुकदमा करो, मुकदमा करो। और चाहिए तो ना अवतार कहा वैसे याद करता। तो आपने सुना कि हम तो पान बेच के भी, हम तो फूल बेच के भी, हम दूध बेच कर भी रह जाएंगे, लेकिन मोदी तेरा क्या हाल होगा। 2024 में तुम जब गद्दी से उतरोगे तो तुम्हारा क्या हासिल होगा तुम सोच लो। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके की राजनीति इन दिनों देश में चल रही है और जिस स्तर अंदाज में चल रही है, विपक्ष को लेकर जिस तरीके की कार्रवाई ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही है, भ्रष्टाचार है, कोई ऐसी बात नहीं है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, इससे भी इनकार नहीं किया सकता। और विपक्ष के जो भी नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उन पर कार्रवाई होती है। ये एक नहीं सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं कि टारगेट लेके कार्रवाई होती है और जिस पर कार्रवाई हो रही है अगर बीच में वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाती है तो रातों रात वो कार्रवाई बंद हो जाती है। महाराष्ट्र अजीत पवार इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। 4 दिन पहले किस अंदाज में मोदी ने चर्चा की थी एनसीपी को लेकर, और आज एनसीपी के विधायकों के अजीत पवार के साथ बने रहे, इसके लिए उन्हें गुजरात भेजा जा रहा है। गुजरात में रहने की व्यवस्था की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस स्तर पर चली गई है। और अगर राजनीति इस तरीके से पक्ष और विपक्ष में बढ़ती चली गई तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली स्थिति बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, कोर्ट उनको सजा दे और फांसी तक हो जाए। हालात तो उसी तरीके से बढ़ रही है कि विपक्ष के नेताओं को अगर आप सत्ता में हैं और इस तरीके से टारगेट लेंगे तो कल आप भी विपक्ष में जाएंगे, वो सत्ता में जाएंगे। और ये तो सत्य है, इस सत्य से तो आप मुख नहीं मोड़ सकते। मतलब देश में जो हाल पश्चिम बंगाल में है
जो हाल केरल में, जहाँ वामपंथियों की सरकार रही है, अन्य पार्टी की सरकार आई है, तो किस तरीके से खूनी संघर्ष होता है, कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, एक दूसरे के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, सरकार की तरफ से दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है। बहुत लेवल पर इस तरीके की राजनीति केरल और बंगाल में चल रहा है। तो क्या कल आने वाले कल में पूरे देश बंगाल और केरल के तर्ज पे राजनीति हो जाएगी, हिंसा की राजनीति? आज लालू का बयान तो कुछ इसी तरीके से बयान कर रहा है। बयान उनका स्वाभाविक है ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में इस तरह की बातें आना सामने है। तो अब जरा देखिए जीतन राम मांझी जी को, उनका भी एक अपना दर्द है। वो दर्द क्या है जरा आप सुन लीजिए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देश की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है, और जिस अंदाज में राजनीति बदल रही है, वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ भी रूस और अन्य डेमोक्रेटिक कहने की कंट्री चीन की तरह एक अलग तरह की राजनीति व्यार बहना शुरू हो जाए, हिंसा की एक अलग दौर की शुरुआत हो जाए। लेकिन पहले सुनिए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। केस उनका था तो उन्होंने कहा कि आप रिजाइन करें। हमने कहा था कि लालू यादव 4 सीटें थी और भारत के रेल मंत्री, अब हम पर तो केस हुआ है, हम रिजाइन क्यों करें? कहेंगे न वायसनेस के लिए अच्छा है कि रिजाइन कीजिए। तो आज नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन 4 सीटें हो गए, तो उनको सोचना चाहिए। हालांकि सरकार गिरेगी, हैं सरकार गिरने की जो बात हो रही है, प्रस्ताव नहीं। ललन सिंह या लेसी सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं तेजस्वी यादव। ये कैसे कह सकते हैं? जब सीबीआई एजेंसी ने चार्जशीट कर दिया, चार्जशीट करने का मतलब है कि वो दोषी हैं। रही बात है कि कोर्ट में जाएगा मामला, विचारण होगा, और कोर्ट कर सकते हैं कि हाँ साहब कौन दोषी है न दोषी है। तो व्यक्तिगत आदमी कोई कहते हैं तो हम समझते हैं कि मेरे समझ से पड़ेगी। सर नीतीश जी जिस तरह से सबसे मुलाकात कर रहे हैं, हरिवंश जी भी आए हैं उनसे मुलाकात करने, मतलब क्या कुछ माजरा होने वाला है? अब क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है, कोई दस्ता नहीं। नीतीश जी मतलब कुछ फिर करेंगे क्या? पलटी सावन का महीना है। चलिए हम तो है नीतीश जी के साथ थे, तो हम कुछ बात बोल सकते थे। नीतीश जी ने तो मुझे बाहर कर दिया कि पार्टी को मिला दो और नहीं तो बाहर जाओ। हम पार्टी बनाए हैं बड़ी मुसीबत से और पार्टी को चला रहे हैं। हम किसी भी परिस्थिति में किसी पार्टी के साथ हम मर्ज नहीं करेंगे। अच्छा समझे कि बाहर चले आए, और बाहर चले आए तो अब उनका अफेयर से वो देखें, हम अपना अफेयर से हम देखें। हो सके आपके साथ फिर वो बीजेपी में आ जाए, अब हो सके, और किसी बात कयास नहीं लगा। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, किसी हो सकता है। आपने सुना जीतन राम मांझी का भी दर्द कुछ अलग तरीके का नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश पर हमला है। मतलब अब भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से चीज़ें चलनी शुरू हुई हैं, और प्रधानमंत्री के स्तर पर जिस अंदाज में कार्रवाई हो रही है ईडी और सीबीआई के द्वारा, ऐसे में आने वाले समय में एक सत्ता और विपक्ष को लेकर जो एक परस्पर स्वाभाविक रिश्तों का जो एक समाज रहा है, मतलब पॉलिटिशियनों का समाज रहा है, वो समाज टूटेगा और उसका नुकसान इस देश को भी भुगतना पड़ेगा, ये भी तय है। क्योंकि लालू जिस अंदाज में अपनी बातों को रखा है, चारा घोटाला में भी वो जेल गए थे, सजा भी हुई, लेकिन कभी लालू ने इस अंदाज में अपनी बातों को नहीं रखा। लेकिन आज लालू अगर इस अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं, तो ये मानिए देश का बहुतायत आबादी भी ये महसूस कर रहा है कि ईडी और सीबीआई विपक्ष के लोगों पर ही कार्रवाई कर रही है, सत्ता पक्ष के लोगों के साथ पूरी तौर पर खड़े दिखती रहती है। कोर्ट में भी ये स्थिति नहीं है जहाँ लोगों को न्याय की उम्मीद हो। न्यायालय की भी स्थिति कमोबेश एक ही जैसी हो गई, वो भी सरकार से हाँ में हाँ मिलाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में अराजक स्थिति इस देश में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।